दोस्तों अभी हम अपना पीछा कोरोना से छुड़ा ही रहे थे कि एक और बीमारी ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, जो म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जा रहा है और अभी ये बहुत हॉट टॉपिक है, चर्चा का विषय है क्योंकि भारत में बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। हर स्टेट में इसके बहुत तेजी से केस उभर कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये एक्चुअली कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे खास बात है दोस्तों इस बीमारी की कि जब तक ये बीमारी आपको समझ में आएगा कि ये कोरोना नहीं कुछ और है, तब तक ये बीमारी किसी और मोड़ पे पहुंच चुका होगा। यही इस बीमारी को सबसे खतरनाक भी बनाती है। दोस्तों शुरुआती दिनों में इस फंगस का जो सिम्टम है, जब इन्फेक्शन हो जाने का, वो सिम्टम ऐसा होता है कि इंसान की जो स्मेल है वो नहीं रहती है, या सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, जो कि तकरीबन कोरोना में भी ठीक उसी तरह का होता है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा रिसर्च और सिम्टम देख चुका होगा ऑलरेडी। तो पेशेंट्स को इसमें क्या लगता है शुरुआती दिनों में कि ये नॉर्मल कोरोना के कारण है, और यहाँ पे ही इसी समय वो धोखा खा जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी पहचान करें कैसे कि ये कोरोना के इन्फेक्शन से नहीं, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, कैसे पहचाने कि ये ब्लैक फंगस है या कोरोना का इन्फेक्शन है। तो उसमें आपको दो बातें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना पड़ेगा कि भैया अपनी डॉक्टरी झाड़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी भारत में आलम यह हो चुका है कि चंगू मंगू जंगू रामू श्यामू सब डॉक्टर बने फिरे हैं। मार्केट में एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दौड़ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और सब लोग ब्लाइंडली जो है कोरोना का ट्रीटमेंट चालू करते हैं खुद से ही। सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी के घर में एक किसी को कोरोना हुआ है, तो सारे पूरे घर वाले मिलके सेम दवा खाते हैं कि हमें भी कोरोना ना हो। तो भैया आपको बता दें कि कोरोना का इलाज कोई एंटीबायोटिक नहीं है, या जो भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हैं वो कोरोना का इलाज नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ऐसे मुलाकात करी है जो बस इस डर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाते हैं कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो जाए, वो कोरोना के इन्फेक्शन से बचे रहें, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाते हैं। या एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन अभी पूरे मार्केट के प्रचलन में इतना ज्यादा डिमांड हो चुका है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। क्योंकि लोग ब्लाइंडली खा रहे हैं कि हमको कोरोना नहीं हो। कोई इसलिए खा रहा है, कोई इसलिए खा रहा है कि उसके घर में कोरोना है, और कोई इसीलिए खा रहा है क्योंकि उसको कोरोना है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं, लेकिन चूंकि प्रिस्क्रिप्शन आया हुआ है, पहले से ही वो जानता है, डॉक्टर बना फिरा है, तो इसीलिए खा रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि खुद से डॉक्टर बनना छोड़ दीजिए। जो लोग डॉक्टर बने हैं, जो आपके इलाज के लिए बैठे हैं, वो 4-5 साल 10 साल घास छील के डॉक्टर नहीं बने हैं। ठीक है, उनमें और आप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। सेम एक हलवाई का ही मान लीजिए, हम सब लोग घर में खाना बनाता है, लेकिन जब शादी विवाह समारोह कुछ होता है तो आप किसी हलवाई को रिक्रूट करते हैं, खुद से खाना नहीं बना लेते हैं। तब कि ऐसा आलू की सब्जी आप भी बनाना जानते हैं, हलवाई जो कुछ अलग से आलू की सब्जी बनाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप हलवाई रिक्रूट करते हैं कि उसका एक रीजन होता है सेम, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। तो ट्रीटमेंट के लिए खुद से चंगू मंगू की तरह प्रिस्क्रिप्शन को, कहीं से आया हुआ प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना मत शुरू कीजिए। वो डॉक्टर ने किसी के कंडीशन को देखते हुए लिखा होगा, वो जरूरी नहीं है कि आप पे भी वही प्रोटोकॉल अप्लाई हो। तो जनरल कोरोना का ट्रीटमेंट ये है कि आप रेस्ट कीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, जिंक लीजिए, विटामिन सी लीजिए, और हाइड्रेशन अच्छा रखिए। ठीक है, ORS पी सकते हैं, और गर्म पानी में विक्स डाल के एक भाप ले सकते हैं। ये जनरल प्रोटोकॉल है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का जो इन्फेक्शन है ना, बस इतना करने से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको 7 या 10 दिन के बाद, मेनली 10 दिन के बाद आपको स्मेल या टेस्ट नहीं आ रहा है, या ऐसा हो रहा है कि आपका नाक अभी भी भारी भारी लग रहा है, जाम लग रहा है, जुकाम अभी भी आपको लग रहा है, सर्दी अभी भी लग रहा है, तो खुद से डॉक्टरी बंद कीजिए और किसी एक्सपर्ट से जाके मिलिए। खास करके
ENT के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, या आप किसी जनरल फिजिशियन से भी मिल सकते हैं। वो अगर उनको लगेगा कि आप वो ट्रीट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी डॉक्टरी पे फुल स्टॉप लगाइए। दूसरा चीज़ कि ध्यान रखिए कि 10 दिन के बाद आपको कहीं नाक भारी भारी तो नहीं लग रहा है, नाक में दर्द तो नहीं हो रहा है, या सर्दी जुकाम अभी है ही, या आपके स्मेल नहीं रिटर्न हो रही है, या आपके नाक से खून का धब्बा टाइप का अगर आ रहा हो, या ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा हो, काले रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से मिलें। अपना ट्रीटमेंट या दवा के दुकान वालों का ट्रीटमेंट ना फॉलो करें, क्योंकि अभी क्या है कि अब सरकार ने बता दिया कि भैया ब्लैक फंगस की दवा ये है और इसका हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। अब भारत के लोग इतने स्मार्ट कि कल से उसका डिमांड मतलब कि एकदम पीक पे, हर दवा का दुकान वाला खुद से लिख रहा है, हर लोग खुद से मंगा घर में रख रहे हैं कि ज़रूरत हो ना हो। आप अभी देख लो, हर घर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के डब्बे पड़े हुए होंगे, एजिथ्रोमाइसिन के डब्बे पड़े हुए होंगे, अब हर घर में एम्फोटेरिसिन भी आना शुरू हो जाएगा और हो चुका है। लोग इतने इंडिया के ओवर कॉन्शियस हैं, पता नहीं क्यों। आपका इसमें सजग रहना इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जब तक आप खुद से इस बीमारी को समझेंगे, या जब तक आपका जो मंगू डॉक्टर है जिसने आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, जब तक उसको आप ये बात बताएंगे, जब तक उसको ये बात समझ में आएगी, तब तक आपकी बीमारी जो है ना सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगी। मतलब कि आपके आंखों में स्प्रेड हो जाएगा, जिसके कारण आपके आंख की रोशनी चली जाएगी, आपकी आंखों की सर्जरी करनी पड़ सकती है, आपके आंखों को ही निकालना पड़ सकता है। और जब तक फिर भी अगर आप लापरवाही में हो तो ये आपके फेफड़े में फैल जाएगी, आप सोचते रह जाओ कि कोरोना है, तब तक ये आपके दिमाग में फैल जाएगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी। और जो क्योर रेट है ना दोस्तों, सबसे भयानक बात क्या है कि जो क्योर रेट है जो शुरुआती दौर में वो 80 to 90% होता है, और सेकंड स्टेज आते आते तो सीधे 50% क्योर रेट घट जाता है, और थर्ड स्टेज आते आते इसका क्योर रेट जो है वो 10 to 20% ही बचता है। मतलब कि ये इतनी तेजी से ही फैल रहा है और उतना ही क्योर रेट इसका कम होता जा रहा है। तो आप चंगू मंगू के डॉक्टरी के फेड़ में फंस के रह जाओगे और आपकी मृत्यु हो सकती है। आपके परिवार में जो भी है वो इन्फेक्शन, वो ये सोच के बैठा है कि भैया हम तो कोरोना से ग्रसित हैं और हमें जो है हम तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मंगू के द्वारा बताया गया ले ही रहे हैं, तो हमको कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जान को खतरा है। जब तक आप समझ पाइएगा तब तक आपकी हालत कहीं और होगी और आपको डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। और ये केसेस अब आ रहे हैं। अब कोरोना के साथ साथ या कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के जो म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन के जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में भर भर के आ रहे हैं। डेटास जो हैं खुल के कुछ दिन बाद आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या नहीं करना चाहिए इसमें और क्या करना चाहिए इसमें। तो क्या नहीं करना चाहिए वो सबसे पहले इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल वो सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में या जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है वो हाई डोज में चल रहा है और उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, WHO का गाइडलाइन कुछ और है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ और दिया जा रहा है और लोग खुद से भी बहुत हाई डोज में ले रहे हैं। तो उतनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोज में लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आपकी एक भ्रम है कि कोरोना का इलाज है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोरोना के इन्फेक्शन को और बढ़ाने का काम कर सकता है, कहीं से भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोरोना के इन्फेक्शन को कम करने का काम नहीं करेगा। कोरोना का ट्रीटमेंट जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिल्कुल नहीं है, उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फेक्शन को कम नहीं करता है। तो ये जो धारणा है, गलत धारणा, इसको पहले अपने दिमाग से हटाइए कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोरोना का इलाज है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोरोना का इलाज वैसा कोई भी प्रूवन इलाज नहीं है। जो ट्रीटमेंट्स कोरोना के आ रहे हैं सब एक ट्रायल ट्रीटमेंट्स है। ठीक है, कोई भी कंफर्म्ड ट्रीटमेंट नहीं है जिससे भी पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। ट्रायल्स में वो बताया जा रहा है कि हाँ इस रेजिमेंट को, इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि इट्स अ प्रूवन ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। तो अब
आगे की जो बात है जो नहीं करनी है वो ऑक्सीमेटाजोलिन, मतलब कि एक कंपोजिशन है ड्रग का जो नेजल ड्रॉप्स में आते हैं और ऐड आता होगा हमेशा, बंद नाक झट से खोलें। तो ये बंद नाक झट से खोलने वाली दवाएं हैं ना, जिसमें स्टीरॉइड्स होता है, वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आपको सर्दी रहती है, नाक बंद रहता है तो इरिटेशन होता है, लोग जल्दी रिलीफ चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपके हमारे देश में क्या है ना कि जो दूसरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं वो दवा दुकान वाले हैं, तो धड़ल्ले से दवा दुकान वाले वैसी नेजल ड्रॉप्स बेच रहे हैं। तो वैसी नेजल ड्रॉप्स बिल्कुल भी ना लें जिसमें स्टीरॉइड हो या क्या कहते हैं उससे मिलता जुलता कोई भी कंपाउंड हो। नॉर्मल नेजल सेलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल सेलाइन से आप स्टेराइल सेलाइन जो होता है उससे नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, वो ज़्यादा फायदा करेगा। और तुरंत अपने जो आसपास के जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल सकते हैं, वो आपको आगे की राह बताएंगे कि क्या करनी है। तो अपनी डॉक्टरी छोड़ें और जो मैंने अभी बताया है उसको फॉलो करें। अब आगे आते हैं क्या करें। तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोमाइकोसिस है, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण हो रहा है या कोरोना की वजह से ये मतलब कि इन्वायरमेंट में आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल फंगस है जो ऐसे भी मिट्टी में या समझिए कि गंदगी में रहता ही रहता है, ये कोई नया नहीं है। जैसे कि कोरोना का जो वायरस था वो एक तरह से नया था, उस तरह से ये बिल्कुल नहीं है, ये इसके पहले भी था। लेकिन इसके पहले सिर्फ ये उन लोगों को इन्फेक्ट करता था जिसकी इम्यूनिटी कम थी, ठीक है। खास करके डायबिटिक पेशेंट या अंडरगोइंग ट्रीटमेंट जो है कैंसर का, वैसे पेशेंट या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं किसी भी बीमारी की वजह से, वो वैसे लोगों को ये पहले इन्फेक्ट करता था, ठीक है। अब क्या होने लगा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो ओवर यूज़ है, ठीक है, उसके कारण ये आम लोगों तक भी जा रहा है। सबसे पहले जो इसके शिकार हो रहे हैं वो तो डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, जो बिना सूझबूझ के कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं कोरोना से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए। उसके अलावा नॉर्मल पेशेंट्स भी हैं जो कोरोना के इलाज के लिए या उसके बचने के लिए बेमतलब ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और इस फंगल इन्फेक्शन का उनके ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज़ जो करें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ ना करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि जनरली ये फंगस है ना गंदगी में भी पाई जाती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ये चीज़ मिस हो रहा है कि साफ सफाई पे कोई जोर नहीं दे रहा है। तो अपने आसपास सफाई रखें, दूसरी हाइजीन मेंटेन करें और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर 10 दिन से ज़्यादा आपको सिम्टम रहता है किसी भी तरह का तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू से ही इस इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ बहुत सोच समझ के करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा देश कोरोना से उबरा ही नहीं है कि दूसरी बीमारी हमारे ऊपर हावी हो रही है और अभी तीसरी लहर भी एक तरह से आनी बाकी है पूरी तरह। तो सोचो कि भारत का क्या होगा। और ये सारा कर कौन रहा है, ये कोरोना फैल कैसे रहा है, कौन फैला रहा है इसको? कोई एजेंट है क्या जो कोरोना फैलाता? नहीं, हम खुद ही फैलाने वाले एजेंट बने हुए हैं। अब ये नया जो ब्लैक फंगस है, चलो आप कोरोना के लिए तो चाइना को बोल दोगे, ये ब्लैक फंगस कहाँ से आ गया? कौन लाया है इस इन्फेक्शन को? खुद से आ गया क्या? सबको खुद से पकड़ रहा? नहीं, हम लोग खुद से ही डॉक्टर बन रहे हैं, तो अब ये ब्लैक फंगस पकड़ रहा है हमें। तो इंडिया के लोग तो भाई हाइपर इंटेलिजेंट है, ये तो कोई मतलब हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये तो खैर हो गई एक अलग बात, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि डॉक्टर की ही सलाह से आप अपना हर ट्रीटमेंट करो, ठीक है। और चंगू मंगू टंगू के प्रिस्क्रिप्शन के चक्कर में मत पड़ो, और तो आप सेफ रहोगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, और जो लोग भी आपके पास बिना मतलब की दवा खा रहे हैं या अपने से ही डॉक्टर बने बैठे हैं, उन्हें ये वीडियो उन तक पहुंचा देना ताकि वो ऐसी गलती ना करें। आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।